हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। आई एम उत्कर्ष गोस्वामी, योर फिजिक्स टीचर। ये हमारा सेकंड सेशन है न्यूमेरिक फिजिक्स का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में। सेशन 1 में हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। बेसिक न्यूमेरिकल्स हमने ट्राई किए थे। आज हम कुछ एडवांस लेवल के, थोड़े से हाई लेवल के, फर्स्ट सेशन में थोड़े बेसिक रखा था ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाए उस चैप्टर का। तो आज हम थोड़े से उससे एक लेवल ज़्यादा के न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड सेशन। उससे पहले जिन्होंने फर्स्ट सेशन नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड सेशन। ओके गाइस, तो न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन में है। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल सेकंड सेशन का, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज इज एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डायमेंशंस ऑफ बी। आपको बी के डायमेंशंस बताने हैं। न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन में है, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। सबसे पहले आप ट्राई कीजिए इस न्यूमेरिकल को, वीडियो को पॉज करके। एफ वेक्टर, यहाँ पर एफ इज़ अ मैग्नेटिक फोर्स, क्यू यहाँ पर चार्ज है, v यहाँ पर वेलोसिटी है चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड में, एंड b इज़ अ वेक्टर, b वेक्टर इज़ अवर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, b इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यानी कि हिंदी में मैं इसको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको चुंबकीय बल दे रखा है, q यहाँ पर आपको आवेश दे रखा है, v आपको आवेश का वेग दे रखा है, और b यहाँ पर आपका चुंबकीय क्षेत्र है। तो आपको चुंबकीय क्षेत्र यानी कि b के डायमेंशंस बताने हैं, b की विमाएँ बतानी है। सबसे पहले आप इसको ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने न्यूमेरिकल को ट्राई किया होगा। अब आपका सॉल्यूशन देखिए इस न्यूमेरिकल का। देखिए फोर्स यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स क्या दे रखा था, क्यू वी बी साइन थीटा। तो हम यहाँ पर बी के डायमेंशंस आपको यहाँ पर पूछे थे, तो बी क्या हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाय क्यू वी साइन थीटा। सो यहाँ पर हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो चाहे कोई भी फोर्स हो, उसके डायमेंशन सेम रहते हैं, m1 l1 t माइनस 2। एंड व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ चार्ज। तो चार्ज के डायमेंशंस क्या होंगे, a1 t1। ओके, बिकॉज चार्ज इज करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो a1 is for the dimensional representation of current is a1। ओके, डायमेंशनल फार्मूला में हम उसको a1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड टाइम को आपको पता है t1 से। सो q इज इक्वल्स टू a1 t1। जो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख दी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, जो उसके डायमेंशंस होते हैं l1 t माइनस 1। तो साइन थीटा के कोई डायमेंशंस होते नहीं हैं, तो हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए a1 ऊपर जाएगा, l1 और l1 से l1 कैंसिल आउट हो जाएगा, t माइनस 1 और t ये बल्कि 0 हो जाएंगे, तो डायमेंशंस t के भी ख़त्म। नीचे देखिए t माइनस 1, t1 और t माइनस 1, तो ये 0 हो गया, तो t के डायमेंशंस खत्म हो गए नीचे। l1 से ये ऊपर वाला l1 कट गया, तो l1 भी यहाँ पर पूरा ख़त्म हो गया। बस ऊपर एक t माइनस 2 बचा हुआ है और एक m1 बचा हुआ है। नीचे a1 है तो उसको ऊपर भेज दो, तो कितना आ जाएगा, m1 a माइनस 1 t माइनस 2। यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, a माइनस 1 m1 t माइनस 2। ओके, अच्छा न्यूमेरिकल था, होप आपको समझ में आया होगा, आप सबने इसको ट्राई भी किया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हमारा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन में है, डायमेंशंस ऑफ E बाय B। यानी कि E बाय B की विमाएँ आपको बतानी है। E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, B यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो जल्दी से ट्राई कीजिए, ये भी बहुत इजी न्यूमेरिकल है। मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशंस हमने पहले वाले न्यूमेरिकल में निकाले हुए हैं। तो जल्दी से आप इस न्यूमेरिकल को ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके गाइस, हो आपने इस न्यूमेरिकल को ट्राई किया होगा। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स इन अ यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स इन अ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू कर दीजिए, तो कितने आ जाएंगे, m1 l1 a माइनस 1 t माइनस 3। ये इसके डायमेंशन आ जाएंगे। फोर्स के सभी को पता होता है, चार्ज के आपको पता है a1 t1। एक e के डायमेंशन आ गए m1 l1 a माइनस 1 t माइनस 3, एंड b के तो आपको पता ही है m1 a माइनस 1 t माइनस 2। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, l1 t माइनस 1 आ गया। आप चाहो तो इसको एक अदर तरीके से भी कर सकते हो। तो अदर तरीके में देखो क्या कर सकते हैं अपन इसमें, यहाँ पर E और B की आपको यूनिट्स पता होंगी, ऐसा यूनिट्स। E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता है न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम को हम एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं, तो न्यूटन पर एम्पियर सेकंड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। B क्या होता है, न्यूटन पर कूलम और
हमारे पास क्या होता है यहाँ पर वेलोसिटी होती है, तो न्यूटन पर कूलम मीटर पर सेकंड, जिसको हम न्यूटन पर एम्पियर मीटर कह सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर एम्पियर से एम्पियर, न्यूटन से न्यूटन पहले कैंसिल आउट हो गया, एम्पियर से एम्पियर कैंसिल आउट हो गया, मीटर ऊपर गया, सेकंड नीचे आया, तो ये वेलोसिटी के डायमेंशंस बन गए। वेलोसिटी के क्या होते हैं, L1t-1 मीटर पर सेकंड। ओके, सो ये वेलोसिटीज़ के डायमेंशन के इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड का रेशो होता है वो वेलोसिटी के डायमेंशंस के इक्वल होता है। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन में है, द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ बॉडी इज F इज इक्वल्स टू म्यू एन। एक बॉडी पर जो अधिकतम घर्षण बल लगता है, अधिकतम मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, वो क्या होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो उसकी वो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है बॉडी पर वो म्यू एन होता है। ओके, विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आवर स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एन जो होता है आपका, वो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, और जो वैल्यू जो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की वो लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन होती है। ओके, जो भी बॉडी रेस्ट में है उसके लिए। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू आपको, म्यू के डायमेंशंस आपको बताने हैं। तो आप एक चीज़ बताइए कि म्यू के डायमेंशंस क्या होंगे। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स F है, एन क्या होती है हमारी नॉर्मल रिएक्शन, वो भी एक फोर्स है। तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल हो गया। इसका तो आंसर आप कुछ ही सेकंड्स में दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर म्यू इज इक्वल्स टू F/n हो जाएगा। ओके, म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F/n। तो आपको पता है फोर्स बाय फोर्स, F भी फोर्स, N भी फोर्स, तो ये डायमेंशन लेस ही आएगा। ये कोफिशिएंट है जिसके कोई डायमेंशन नहीं होते, ये यूनिट लेस है, ये डायमेंशन लेस है, तो म्यू क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था। F इज इक्वल्स टू म्यू एन, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा जो होता है वो म्यू एन होता है, और जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन होनी चाहिए, जो कि हमारा म्यू एन होता है। सीमांत घर्षण कहते हैं हिंदी में अपन, जो कि सीमांत जो घर्षण होता है म्यू एन, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की किसी भी बॉडी के लिए जो कि रेस्ट में है। ओके, उससे अगर फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू होनी चाहिए। ओके, क्योंकि अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन से अगर वैल्यू ज़्यादा हो जाए, अगर हम फोर्स लगाएं और उसकी वैल्यू जो है वो म्यू एन से ज़्यादा हो जाए, तो बॉडी क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी। ओके, तो किसी भी बॉडी रेस्ट के लिए, कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है उसकी वैल्यू म्यू एन की या तो बराबर होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, तभी वो रेस्ट में रहेगी। अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो आपको पता है वो बॉडी क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी। अगर फोर्स उस पर इस वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि वो रेजिस्टेंस होता है ना, ये बॉडी पे मोशन का जो रेजिस्टेंस होता है वही हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो अगर बॉडी पर हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और सरफेस भी हम पर 20 न्यूटन का ही फोर्स लगा रही है, तो हमारी बॉडी मूव नहीं करेगी। पर अगर हम 20 न्यूटन इज़ द वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन, और अगर हमने 20 से ज़्यादा का फोर्स लगा दिया तो बॉडी मूव करने लगती है। ओके, तो किसी भी वैल्यू के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, क्योंकि बॉडी, कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है उसके लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, म्यू एन होनी चाहिए। ओके, तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम ट्राई करते हैं। ओके गाइस, तो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल्स टू HACB लैम्डा डी। तो यहाँ पर एनर्जी जो फोटोन की होती है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, HACB लैम्डा डी। H हमारा प्लांक कांस्टेंट होता है, C स्पीड ऑफ लाइट होती है, लैम्डा आपकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है फोटोन की। ओके, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो एनर्जी है फोटोन की उसके डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए सबसे पहले। उससे आप ABC की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ आपको इस फॉर्मूले में दे रखा है HACB लैम्डा डी। तो क्या होंगे वैल्यूज़ ABC की, वो आप फाइंड कीजिए। तो इस न्यूमेरिकल के लिए दे देते हैं 25 सेकंड्स। 25 सेकंड्स में इस न्यूमेरिकल को ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो क्या इस न्यूमेरिकल को ट्राई किया होगा आपने। देखो अच्छा न्यूमेरिकल था। यहाँ पर एनर्जी के डायमेंशंस आपको बस पता होने चाहिए और कुछ भी नहीं है। E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, आपको पता है फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है E इज इक्वल्स टू एच न्यू, जहाँ पर H आपका प्लांक कांस्टेंट होता है, न्यू आपका फ्रीक्वेंसी होती है, फोटोन की फ्रीक्वेंसी। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनर्जी के डायमेंशंस m1 L2 T-2 ही रहते हैं, जो कि हम वर्क से निकाल देते हैं। वर्क इक्वल्स टू एनर्जी,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वहाँ से जो डायमेंशंस आते हैं वो m1 l2 t-2 होते हैं, तो सेम डायमेंशंस रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर h के डायमेंशंस क्या होंगे, तो h कैसे निकालेंगे हम, h ऐसे निकालेंगे कि हम एनर्जी में न्यू का डिवाइड कर देंगे, एनर्जी डिवाइड बाय न्यू कर दो तो m1 l2 t-1 आते हैं। डायमेंशंस आप देख लेना, इसको ट्राई करना कि कैसे हम h के डायमेंशंस फाइंड करेंगे। एनर्जी में न्यू का डिवाइड करो, न्यू के डायमेंशंस क्या होते हैं, न्यू के डायमेंशंस होते हैं t-1, तो जब हम h में न्यू का डिवाइड करेंगे तो t-1 ऊपर प्लस का बन जाएगा और -2 से वो +1 हो जाएगा तो -1 आ जाएंगे t के डायमेंशंस। तो m1 l2 t-1 इज द डायमेंशंस ऑफ h। c आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है जो l1 t-1, लैम्डा वेवलेंथ होती है तो l1 ओनली। ओके, अब इस वैल्यूज़ को हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। एनर्जी की जगह एनर्जी के डायमेंशंस रखो, h की जगह h के डायमेंशंस रखो, उसकी पावर a है, c की जगह c के डायमेंशंस और उसकी पावर b, l की पावर d, क्योंकि लैम्डा के डायमेंशंस l1 है, उसकी पावर d है। जो भी है c तो नहीं है, यहाँ पर d है। ओके, अगर ऑप्शंस में c लिखा हुआ है तो उसको आप d कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर लैम्डा की पावर d है, तो हमें ए बी डी की वैल्यूज़ पता करनी थी, तो मैंने रैंडम वैल्यूज़ ली। ओके, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें बस इसको अंदाजे से करना आना चाहिए। पूरा अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर आपको वैल्यूज़ को रैंडमली रख के देखना है। अब बहुत ही ईजी है, जैसे a की वैल्यू 1 रखो, b की वैल्यू 1 रखो, d-1। क्यों मैंने ऐसी वैल्यू क्यों चूज़ की, देखो मुझे L2 मेरे पास पड़ा है, यहाँ पर L2 पड़ा है, अगर a के डायमेंशंस 1 हो गए, क्योंकि मुझे एनर्जी का डायमेंशन लाना ना m1, m को पॉजिटिव रखना है, यानी कि a की वैल्यू 1 ही होगी। ओके, a की वैल्यू 1 फिक्स है, क्योंकि आपको पता है l यहाँ पर सी पार्ट में जो कि वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट है और लैम्डा है, उसमें m नहीं है, तो m की वैल्यू तो पॉजिटिव रहना जरूरी है। तो a तो पता ही है कि a की वैल्यू तो 1 होगी ही होगी। अब a की वैल्यू 1 है तो आपको पता है m1 l2 t-1 ये एज इट इज़ रहेंगे। पर अगर मैंने b की वैल्यू नेगेटिव लेता तो मेरा यहाँ पर L2 हट जाता, जो कि क्या हो जाता, ओनली 1 रह जाता। तो मुझे L2 को छेड़ना नहीं है, मुझे ये दो जो L दिख रहे हैं इनको हटाना है। तो मैंने D की वैल्यू नेगेटिव ले ली और B की वैल्यू पॉजिटिव ले ली। B की वैल्यू पॉजिटिव लेने से क्या हुआ कि L1 तो L1 रहा, T भी -1 ही रहा, बट L की पावर 1 और उसकी पावर -1 थी, तो ये L-1 बन गए और L-1 से ये वाला -1 और ये वाला L आपस में कैंसिल आउट हो गए और ये T-1 पड़ा है जो कि इस T-1 से मिलके T-2 हो गया और फॉर्मूला बन गया m1 l2 T-2। दिस इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एनर्जी ऑफ अ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ अ फोटोन जो होता है उसमें m1 l2 t-2 ही होते हैं डायमेंशंस। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और d की वैल्यू -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप ऑप्शंस चेक कर लेना कौन सा ऑप्शन आ गया, 1, 1 एंड -1, ये आपका क्या है, आंसर है। ओके, तो गाइस आज हम सेशन को यहाँ पर ही एंड करेंगे। आज ये जो 10th न्यूमेरिकल है ये आपका होमवर्क न्यूमेरिकल है, इसको ट्राई कीजिएगा। डायमेंशंस बताने हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के। आप सबको पता है म्यू नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। म्यू नॉट क्या होता है अगर नहीं पता तो सेशन 1 ज़रूर देखिए। सेशन 1 में मैंने इसको अच्छी तरह बताया है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बारे में। म्यू नॉट आपका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है और एप्सिलॉन नॉट आपकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है। ओके, ये मैंने आपको हिंट दे दिया है। अब आप इस न्यूमेरिकल को ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में आपको मिलते हैं कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल्स के साथ। Thanks for watching. Have a nice day and keep practicing.